हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 2022 या उसके फॉरवर्ड टर्म में आप एग्जाम्स देने वाले हो और आपको एग्जाम्स देने वाले हो इंटरमीडिएट के, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका जो पेपर है इसमें आपने ट्यूशंस भी ले रखा है। ट्यूशंस लेने के बाद आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल्स है उसके कुछ क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जरूर से अपने एग्जाम्स में जाना चाहिए, और वैसे क्वेश्चंस को मैं आपको अभी मार्क कराने वाला हूं। सो एक एक क्वेश्चंस आप कॉपी निकाल लो या अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स निकाल लो और क्वेश्चंस को पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप मार्क करते हुए चलो। इन क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रैक्टिस करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, यही बस आपको एग्जाम्स में करके जाने से आपका काम हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको जरूर से करके जाना चाहिए। विदाउट डूइंग दिस क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में जा रहे हो तो कोई दिक्कत हो जाएगा आपको। सो आपको मैं सबसे पहले, आप पेज 169 से बिगिन करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो आपका जो सिलेबस है, यहाँ पे सेक्शन बी, सी और डी, ये मैं पहले आपको मार्किंग कराता हूं। सेक्शन बी, सी और डी, यहां से टोटल आपके 75 मार्क्स के कवरेज है, तो इसको मैं पहले मार्क कराता हूं और फिर सेक्शन नंबर ए में मैं आऊंगा। सो सबसे पहले आप लोग चले आइए पेज 169 पे। 169 पेज पे आप सबसे पहले चले आइए। हाँ जी, 169 पेज में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने चाहिए एग्जाम्स के पहले जरूर से। सो आप एकदम पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखते हुए चलिए, ठीक है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप एकदम लिखिए और उसको, इन क्वेश्चंस को आप जरूर से अपने एग्जाम्स में करके जाएं। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर, यहां पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 1, 3, फिर इसके बाद पेज नंबर 177 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, पेज 177 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से इन क्वेश्चंस को करके अपने एग्जाम्स में बैठने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 9, 192 क्वेश्चन नंबर 9। पेज 202 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 202 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 202 क्वेश्चन नंबर 13 लिखा आपने। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल एज 14, ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करने चाहिए अपने एग्जाम से पहले। देन आफ्टर आप न्यू टॉपिक पे आ जाओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चले आओ। इसमें आप मार्क कीजिएगा, ये थियरी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके एग्जाम्स में थियरीज लिखने के लिए आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको आप जरूर से पढ़ के जाएं। इसके बाद आप चले आइए, ये छोटे क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शंस के पूछे जाते हैं, अगर ये 2-3 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में, तो पेज नंबर आप 217 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, 2, 4, 2 एंड 4। देन अभी आप बड़े क्वेश्चंस पे चले आओ, बड़े क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है इसमें पेज नंबर सिटीजन क्लब, पेज नंबर 222 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 222 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 222 क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
इन क्वेश्चंस को आप जरूर से करके अपने एग्जाम्स में जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, then after question number 11, and 14, 11 and 14, इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें बिफोर योर एग्जाम्स। और ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख करके प्रैक्टिस करने हैं, जस्ट आप ऐसे गो थ्रू करके नहीं जा सकते हैं। अगर आपने पहले से कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मिस नहीं करना चाहिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस कॉपी पे सॉल्व करके जाने हैं। आइए इसके बाद सिंगल एंट्री चैप्टर में आप आ जाओ। सिंगल एंट्री चैप्टर में आप चले आइए। पेज नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 255 क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन जस्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5, 4 and 5, फिर पेज 261 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 261 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 269 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 269 क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप में चले आइए। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। पेज 280 पे क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप रहने दो। मैं क्वेश्चंस मार्क कराता हूं आपको डायरेक्टली। हाँ जी, पेज 288 क्वेश्चन नंबर 8, एडमिशन ऑफ पार्टनर से पेज 288 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, देन आफ्टर 12, एडमिशन से 12, 13, फिर रिटायरमेंट में आप चले आओ। रिटायरमेंट में पेज नंबर 305 क्वेश्चन नंबर 15, पेज 305 क्वेश्चन नंबर 15, पेज 307 क्वेश्चन नंबर 16, पेज 313 क्वेश्चन नंबर 19, पेज 313 क्वेश्चन नंबर 19, फिर इसके बाद आपका एडमिशन कम रिटायरमेंट है, इसमें पेज 318 क्वेश्चन नंबर 21, पेज 318 क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22,
21 एंड 22। इसके बाद डेथ में आपको बस एक क्वेश्चन करना है, पेज नंबर 327 क्वेश्चन नंबर 25, पेज 327 क्वेश्चन नंबर 25। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में आप चले आइए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में पेज 333 क्वेश्चन नंबर 26, पेज 333 क्वेश्चन नंबर 26, पेज 335 क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। यस, पेज नंबर 348 क्वेश्चन नंबर 31, पेज 348 क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 33। इधर से तो क्वेश्चंस कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं एग्जाम्स में। पेज नंबर 381 क्वेश्चन नंबर 43, पेज 381 क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पे चले आइए, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये भी एग्जाम्स में रेगुलर आता है, इससे इधर से क्वेश्चंस। पेज नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर, इसका मैं क्वेश्चन नंबर बोल दिया, सॉरी। पेज नंबर 393 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज 393 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 आपने लिख लिया ना? इसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज 402 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 402 क्वेश्चन नंबर 6। फिर रॉयल्टीज में आ जाइए आप। रॉयल्टीज में पेज 410 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 410 क्वेश्चन नंबर 1। पेज आपका 418 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 418 क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज ब्रांच और डिपार्टमेंटल बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। एचपी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करके जाने चाहिए? आपने जो पहले से एक्स्ट्रा पढ़ रखा, अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ रखा है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए क्लास में। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस के बियॉन्ड जाकर के अगर आपने इंस्टीट्यूट के बुक से ये सारे क्वेश्चंस को नहीं किए हो तो इनको आप जरूर से प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई?
पेज 434 क्वेश्चन नंबर 7, पेज 434 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 437 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 444 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 444 क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद ब्रांच में आ जाइए। ब्रांच तो आपके एग्जाम्स में हर टर्म में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांच। पेज नंबर 454 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 454 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 458 क्वेश्चन नंबर 5, 458 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 462 क्वेश्चन नंबर 6, 462 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 466 क्वेश्चन नंबर 8, 466 क्वेश्चन नंबर 8, पेज 469 क्वेश्चन नंबर 9, 469 क्वेश्चन नंबर 9, पेज 475 क्वेश्चन नंबर 11, ये जरूर से करके जाओ। पेज 475 क्वेश्चन नंबर 11, 12 जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन है, खाली अकाउंट पढ़ के जाने से जर्नल एंट्री भी आते हैं एग्जाम्स में। पेज 484 क्वेश्चन नंबर 15, फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट में आ जाइए आप। पेज 497 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 497 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 498 क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पेज 503 क्वेश्चन नंबर 26, 503 क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27,
कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से आपके एग्जाम्स में थियोरी पूछे जाते हैं, जैसे कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये पढ़ के आप जाएंगे। फीचर्स ऑफ प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एडवांटेज ऑफ प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ थ्योरीज है, आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने क्लासेस में अपने पढ़ा है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, थ्योरीज भी आते हैं इसके, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आप मार्क कर लीजिए जो आपको पढ़ने चाहिए। पेज 533 5 6 7 8 11 12 एक ही जैसा है सारा। फिर 542, पेज 542, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 16, 17 एंड 18, 16, 17, 18। फिर इसके जो पेज 549 पे, पेज 549 पे 24, 25, 26, 27, पेज 549 पे 24, 25, 26, 27 ये थ्योरीज है। इसको करना AS9 का है। AS10 में आपको चलिए फिर आप पार्ट 1 में आप आ जाइए। इसके बाद इसमें और ज्यादा नहीं है, अब पार्ट 1 में आ जाइए, मतलब सेक्शन ए में। 4 सेक्शन में आपके पेपर होंगे, सेक्शन ए में आप चले आओ एकदम। सेक्शन ए से आपको क्या पढ़ के जाना है? बेसिक्स में तो आपके थ्योरीज दिए गए हैं, बेसिक्स के थ्योरीज आपको पढ़ने हैं। नॉर्मल थ्योरी रहेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। डेप्रिसिएशन से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस, मैं मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मेरा फोकस है बताना आपको। डेप्रिसिएशन से आप कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाओगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर से आप कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाओगे, ये एकदम जरूरी होगा आपके लिए करना। लिख डालो नंबर इसका। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 21, 65, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 21, 22। पेज 69 पे क्वेश्चन नंबर 24, 24। देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से आपको कौन कौन से करने हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट के बुक का करना है, लिख डालो। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 30। देन पेज नंबर
82 क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 32, इंस्टीट्यूट के बुक के एक सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर इसके बाद आपको पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 6, 89 क्वेश्चन नंबर 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 103 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 106 क्वेश्चन नंबर 7, एंड पेज नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 8, कंसाइनमेंट से पेज 116 क्वेश्चन नंबर 10, पेज 116 क्वेश्चन नंबर 10, 12, 119 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 13, 121 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 125 क्वेश्चन नंबर 15, पेज 125 क्वेश्चन नंबर 15, पेज 103 क्वेश्चन नंबर 18, पेज 130 सॉरी, पेज 130 क्वेश्चन नंबर 18, फिर ज्वाइंट वेंचर में आपको पेज 137 क्वेश्चन नंबर 20, पेज 137 क्वेश्चन नंबर 20, पेज 144 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 144 क्वेश्चन नंबर 22, पेज 146 क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 26, इंश्योरेंस क्लेम में आप चले आओ, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम में लिखोगे पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 29, पेज 156 क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 31,
31 and page number 162 question number 33, 162 question number 33. बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसके पहले का मैंने आगे का करवा ही दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों का ये 30 मिनट का सेशन है, लेकिन इतने क्वेश्चंस आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाओ। और बात बाकी आपने पहले से पढ़ाई किया ही है अपने रेस्पेक्टिव ट्यूशंस कोचिंग्स में, और हमारे जो बच्चे हमने तो उन्हें पूरा ही कराया है। आप इतना पूरा करके जाओ, आपको एकदम बेहतर, आप इस पेपर में फिर आपका ऐसा नहीं कि आप 40 के लिए 50 के लिए स्ट्रगल करोगे, 50 प्लस तो आपका आसानी से नंबर आप स्कोर कर सकते हो। बट इंस्टीट्यूट के इन क्वेश्चंस को आप एक टारगेट कर लो कि मुझे अगर ये सर ने टोटल 50 क्वेश्चंस अगर मैंने टोटल में मिलाकर ओवरऑल मार्क कराया होगा, तो इन 50 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ही है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। इसके साथ, इस डेडिकेशन के साथ अपना प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो। इन क्वेश्चंस को जरूर आप गो थ्रू करो। हाँ, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, एकदम आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने दो बार बनाया, ऐसा क्वेश्चन हमने कॉपी में ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, फिर आप उस क्वेश्चंस को स्किप करो। बट आप गो थ्रू सारे क्वेश्चंस को एक बार करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।